अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत शिव जी है बोला, गजानन मस्तचिन्नं बाला। अवधूत शिव जी है बोला। किसी ने मुझे पूछा, सर दिवाली की तैयारी कैसी है? मैंने बोला बस ये दिवाली कर दो, अगली दिवाली हो गई तो हो गई, ठीक है, नहीं तो फिर हर हर महादेव। મને શું પૂછ્યું કે સર આ દિવાળીની તૈયારી કેવી છે? મેં કહ્યું બસ આ દિવાળી કરી લો, બરાબર, આગલી દિવાળી થઈ ગઈ તો ઠીક છે, નહીં તો હર હર મહાદેવ। ભાઈ મહાદેવ તાંડવ કરે ત્યારે કોઈ આગળ નહીં આવે। ગજબ શિવ તારી લીલા। બ્રહ્મા સર્જન કરે, વિષ્ણુ પોષણ કરે અને મહાદેવ બધું પૂરું કરે। અને એ જ મહાદેવ પાસે આપણે જઈએ માંગવા, મને આપો સાલા, હું બધું પૂરું કરું, વૈરાગ્ય શમશાનની ભસ્મ ધારણ કરીને બેસો, તું મારી પાસે હું માંગવા આવ્યો? જા લઈ જા, તે છતાં પૂરું તો થવાનું જ છે। अब समय ही नहीं है किसी के पास। वो अमेरिका वाले, कनाडा वाले सब पूछ रहे हैं सर कब तक। मैं को बोल दिया, मैं को ये दिवाली कर लो, ठीक है, भगवान की कृपा हो गई तो अगली दिवाली भी कर दो, ठीक है, नहीं तो फिर हर हर महादेव है। क्या परमात्मा की लीला है। ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु सब जीवों का पोषण करते हैं, और महादेव हरा हर विष पी के सब खत्म भी कर देते हैं, पोषण भी करते हैं। तीनों देवों को जो काम दिया गया है वो पूर्ण तरह से करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा की यही लीला है। बस वो लीला का वो तांडव देखिए। ये दिवाली कर लो, ठीक है, अगली दिवाली भी हो गई तो भी बहुत ठीक है, लेकिन उसके बाद सारे विश्व में दिवाली होगी। जहाँ भी देखो बम धड़ाका, फटाकड़ा फूटो, फोड़ो फोड़ो। है, सारे तुम लोग ने इतना मिसाइल बनाया, बम बनाया, वो अभी उसकी दिवाली करने का टाइम आ गया। ये दिवाली निकल गई, ठीक है, अगली दिवाली निकल गई, ठीक है, फिर तो पूरे विश्व में दिवाली ही दिवाली है। इतने बम गिरने वाले हैं, इतनी मिसाइलें गिरने वाली है, अभी तक कुछ नहीं देखा आपने। अब तांडव क्या होता है आप सब देखोगे। इतना देखोगे कि महादेव को जल चढ़ाने के वक्त भी आपके हाथ से लोटा गिर जाएगा, इतना डर फैल जाएगा। तो जितनी दिवाली करनी है कर लो, ये दिवाली में जितने फटाकड़ा फोड़ना है फोड़ लो,
फिर उसके बाद में तो हम सबके फटाकड़े फूटने वाले हैं, पूरे विश्व में फटाकड़े फूटने वाले हैं। हाँ, भयंकर आतिशबाजी होगी, ऐसी आतिशबाजी होगी कि फ्यूचर में कोई फटाकड़े का नाम भी नहीं लेगा। बस ये सब देख के ही सब संतुष्ट हो जाएंगे। એવા ફટાકડા ફૂટવાના જ આખા વિશ્વના એમ કે ભવિષ્યમાં કોઈ ફટાકડાનું નામ પણ નથી લેવાનું। શું સમજો છો હે તમે લોકો? આ ધરતી તમારા બાપની છે હે? આ તો પાંડુરંગ વિઠ્ઠલની છે, એ જે ધારે તે જ કરે અહીંયા। હા, सब सुपड़ा साफ। ये धरती किसकी है? आपकी और मेरे बाप की नहीं है। ये धरती, ये पृथ्वी का मालिक है पांडुरंग विठल, जो पंढरपुर में बैठा है। उसके जाके पैर पकड़ लो भैया, अभी उसकी इच्छा होगी तभी रहने देगा वो। पूरा क्लीन स्वीप। बहुत कुछ सफाई करने वाले हैं, बहुत बहुत बहुत। ऐसा तांडव हम देखने जा रहे हैं। यही अगस्त से, मैं अगले महीने से की बात नहीं कर रहा हूँ, यही अगस्त से हम इतना तांडव देखने जा रहे हैं। सब बोलेंगे भाई तौबा तौबा, मान लिया गुरु, हमने समझ लिया गुरु, ये तेरी ही धरती है, तू ही उसका मालिक है, हम तो कुछ नहीं है। ऐसा तांडव होने वाला, ऐसी बांसुरी बजने वाले। बहुत कर लिया, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू होगा। यही अगस्त से, जब मैं आज से बोल रहा हूँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है ना। हाँ, अभी तक तो परमात्मा आपके साथ गिल्ली डंडा ही खेल रहे कि साले सब सुधर जाए, ठीक है, लेकिन अभी उसका महातांडव देखने का वक्त बस ये अगस्त से, आज से ही मैं बोल रहा हूँ कि शुरू हो गया है। ऐसा ही समझना, बहुत केयरफुल रहना, बहुत बहुत कुछ करने वाले हैं महादेव, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा भयंकर नज़ारा हम सब देखने जा रहे हैं। करोड़ों मनुष्य, करोड़ों मनुष्य। आप हर दिन अखबार पढ़ेंगे, आ जाएगा अखबार की हेडलाइन में 5 करोड़ गए, 10 करोड़ गए, 25 करोड़ गए, 50 करोड़ गए। लोग छापा मंगवाना भी छोड़ देंगे। हाँ, ना न्यूज़ देख सकेंगे, ना छापा पढ़ सकेंगे, इतना तांडव होने वाला है। बाकी रहा तो पूरा वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है, ये त्रमसाव आए, सब डिस्टर्ब कर देंगे। सब व्यवहार डिस्टर्ब हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगी, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। आदि व्याधि उपाधि वो सब आप देखेंगे, आर्थिक लेवल पे देखेंगे, सामाजिक लेवल पे देखेंगे, धार्मिक रूप से भी देखेंगे। सब जो जितने पंथ बने हैं वो सब आपस में भिड़ने वाले हैं, और उसमें से एक महासंग्राम होने वाला है। पहला ये वॉर 3 फ्रंट पे दिखेगा, फिर 2 फ्रंट हो जाएंगे, और अंतिम लड़ाई धर्म और अधर्म की हो जाएगी। बस ये यही समझो कि अगस्त से महातांडव वो शुरू होने वाला। मैंने कितनी बार बोला आपको याद है? मेरा वो वीडियो है कि 2025 से 28 क्वार्टर फाइनल, याद है ना? हाँ, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 36 37 फाइनल। जो भी उसको मतलब नवयुग की जो नींव रखनी, उसका फाइनल डिज़ाइन, उसका फाइनल शेप, आकार, फाइनल सब 2032 से 2036-37 के भीतर कर देंगे। क्योंकि 2038 से तो नवंबर 2038 के आसपास, फिक्स डेट भी मुझे मालूम है, जितना याद है 18 नवंबर 2038 के आसपास से सुवर्ण युग की स्थापना पूरे विश्व में वो कर देंगे। ऐसा परमात्मा का
इशारा है। क्या बोला, फिर से याद करो। 25 से 28 क्वार्टर फाइनल, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 36 37 फाइनल। फाइनल झाड़ू सब मारेंगे परमात्मा 32 से 37 38 के बीच में। कई धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, कई पंथ का, कई राष्ट्र का, कई समुदाय का, कई संस्कृति का। परमात्मा क्यों नाराज है? क्योंकि हमने जो इनका बनाया हुआ जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। ना तो लोग शादी के पवित्र रिश्ते को मानते हैं। लोग अब पैसों के लिए ही शादी करते हैं, ठीक है। ना चरित्र का कोई मतलब वैल्यू रहा है, कैरेक्टर का कोई वैल्यू रहा है, ठीक है ना। संतान माता पिता को कुछ समझते नहीं है, पढ़े लिखते हैं, बस अपनी मिसिस शादी किया फिर अलग रह जाते हैं। वृद्धाश्रम की संख्या बहुत बढ़ गई है। फैमिली का जो स्ट्रक्चर था परमात्मा का कि पूरा परिवार साथ में रहते थे। पहले के ज़माने में 50, 100, 150 आदमी का भी किचन होता था। वो सब स्ट्रक्चर हमने ख़त्म कर दिया है। हमारा अहम एम मतलब ध्येय क्या होता था? परमात्मा की प्राप्ति होती थी। अभी हमने कैसी दुनिया बना दी है? हमारा ध्येय केवल पैसा है, वो भी बाय हुक बाय कुक, बी प्रैक्टिकल, है ना। ये सब खत्म कर देंगे वो। जब तक ये नहीं, मैंने एक बार बोला था ना, जब तक आप में सुधार नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, आप जब तक आपकी जो पुरानी संस्कृति है, जो आपका बेस है ना, जब तक उस तरफ नहीं जाएंगे तब तक ये तांडव चलता रहेगा। उसमें भी 2032 तक तो पूरे विश्व में जल तांडव है। 32 का बाद का तो देखेंगे क्या परमात्मा इशारा करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा दृष्टि जा रहा है परमात्मा की कृपा से 2032-33 तक तो महातांडव है। जल से आप देखेंगे कई राष्ट्र डूब जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा जल से। हाँ, अपना गुजराती में कहेवत છે ને, જેને કોઈ ન પહોંચે ને એનું પેટ પહોંચે। હા, એવા જેટલા બદમાશ રાષ્ટ્રો હોય છે કે જેને કોઈ નહીં પહોંચી શકે, એને પરમાત્મા પ્રાકૃતિક તાંડવથી જ પૂરા કરી દેવાના છે। तो जिसको कोई नहीं पहुँचे, ऐसे जो भी राष्ट्र है वहाँ प्रकृति से बहुत बड़े बड़े प्रलय होंगे और पूरा संस्कृति कस्बा सब साफ क्लीन से, पूरा मैदान साफ। अभी जितना घूमना है घूम लो। यूरोप घूमना है, अमेरिका घूमना है, मिडल ईस्ट घूमना है, घूम लो। बाद में उधर कुछ जाने ही वाला नहीं है, उधर रहेगा क्या? शमशान देखने जाएंगे। ये लो, आज ये दिवाली तक देख लो, अगली दिवाली तक देख लो, फिर उधर कुछ नहीं रहने वाला है। पूरा जहाँ भी देखो बस शमशान, राख ही दिखेंगे, केवल राख ही। क्या जाओगे फिर उधर? हिस्ट्री में लिखा जाएगा यूरोप ऐसा था, अमेरिका ऐसा था, कनाडा ऐसा था। और इन फ्यूचर में बस बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो नया जो वर्ल्ड का मतलब जो नक्शा होगा, इसमें ना तो अमेरिका होगा ना कनाडा होगा। अभी आगे क्या बोलूँ मैं, सब लोगों का फ़ोन चालू हो जाएगा, न्यूजीलैंड रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। अरे भाई, अपने अपने देश चले जाओ और आने की तैयारी शुरुआत कर दो। वक्त नहीं है, मैंने बोला है ना, ये दिवाली करना है कर लो, अगली दिवाली कर ली ठीक है, परमात्मा की मेहरबानी। अगर हम सब अगली दिवाली मना सके तो, नहीं तो फिर तो इतनी आतिशबाजी होगी, इतने रॉकेट छूटेंगे, इतना गोला बारूद होगा कि उसके बाद 2027 की दिवाली तो करने का हम सोचेंगे ही नहीं।
हम यहाँ बैठे हैं, देखेंगे रॉकेट जा रहा है, मिसाइल जा रही है, ये बम गिर रहे हैं। हाँ, और अपना जीवन टोटली हम प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे। कब आपके मकान पे गिरे कोई मिसाइल, कब आपकी सोसाइटी नहीं गिरे, पूरा 100% आपको परमात्मा के शरण में जीना पड़ेगा। तब कौन दिवाली मनाएगा? ठीक है, अगर परमात्मा की कृपा हुई तो आपने कुछ दिए भी जला दिए, है ना। बहुत बुरा वक्त है। अभी तक जो भी हमने देखा वो सब, मैंने बोला नहीं, क्वार्टर फाइनल की पहले की सब मैच थी। जो रियल तांडव है परमात्मा का, जो नव सर्जन के लिए जो रियल वो तांडव करने वाले हैं, जो नया संहार वो करने जा रहे हैं, वो जो मुझे दिख रहा है तो इसी अगस्त से ही है। ये लड़ाई चलती रहेगी, रुकती रहेगी, फिर शुरू होती रहेगी। उस फंदे में मत जाना। हाँ, इजराइल और ईरान का भी स्टॉप हो गया, इसका और इसका भी स्टॉप हो गया, भी सीज फायर हो गया। हाँ, रसिया और यूक्रेन का हो गया, नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान, कुछ नहीं। ये सब अगले जंग की, महाजंग की, महाभारत की तैयारी करने के लिए सब समय ले रहे हैं। बाकी इस लड़ाई में अब गणपति बाबा भी रेडी हो गए हैं, आर्किटेक्ट देव भी है, देवों की सेना है, उनके सेनापति कार्तिक भी इन्वॉल्व है। ठीक है, महादेव के सभी रुद्र अवतार भी एक्टिव हो गए हैं। महाकाली है, कितने का वध करेगी और मानव का मुंडी का वो फिर से हार पहरेगी। 64 योगिनी है, जो नर भक्षण के लिए अभी रेडी है। हाँ, पांडव रेडी हो गए, भीष्म भी है। महाभारत के युद्ध में जो भी वो पक्ष से भी, मतलब पांडवों के विरुद्ध में भी लड़े थे, वो भी अब सब धर्म के स्थापना के लिए परमात्मा के संग लड़ रहे हैं। मैं क्या बोला, लड़ रहे हैं। आपको नहीं मालूम है कहाँ है, किसकी फौज में है, क्या कर रहे हैं, क्या उसका। भारत की सेना में बहुत देवों के, मतलब सेना से बहुत लोग हैं, सुसुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप से। ओनली ही नोज हु इज ही। हाँ, इन फ्यूचर में भारत की पॉलिटिक्स में भी आएंगे ऐसे अवतारी पुरुष। हाँ, आप देखेंगे महादेव के रुद्र अवतार को। ही विल बी नियर 29 ईयर्स नाउ। वो गणपति ने दूध पिया था ना पूरे विश्व में, 96 आई थिंक, वो इशारा था महादेव का। और वो क्या इशारा था, वो सब आप 2038 में जब स्वर्ण युग की स्थापना हो जाएगी, तब आप समझ जाएंगे कि पूरे विश्व में 1996 में गणपति बापा ने और दूसरी देवों की मूर्ति ने दूध क्यों पिया था। वो सब, उसका जो रहस्य है वो 2038 में आपको सब समझ में आ जाएगा। और वो जो इशारा होने वाला है, वहाँ तक ये महातांडव चलता रहेगा। उसी प्रकार गणपति देव फिर इशारा करेंगे, वहाँ तक ये महातांडव, पृथ्वी की कायाकल्प, नवयुग का स्थापना की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, जब तक फिर से गणपति देव कोई इशारा ना कर दे पूरा विश्व में, तब तक वो ये जो महातांडव की लीला है वो चलती रहेगी। सनातनी होके भी सनातन के इशारे न समझे, वो सनातनी ही क्या। सनातनी होके भी सनातन के इशारे भी न समझे, परमात्मा की इच्छा न समझे, उनके इशारे न समझे, वो सनातनी ही क्या।
क्या मैं यूं फोकट में आता हूँ? मुझे जिम्मेदारी दी गई है संजय सबको समझाना, संजय दृष्टि से समझाना है। दृष्टि देने वाले भी वही है। उसने जो दिखाया है, जो दिखा रहा है, वही मैं आपके सामने आके रोज उसका वर्णन करता हूँ। लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह देख के भी अगर न समझोगे तो आपको कौरव की तरह महाविनाश देखना पड़ेगा। मैं उसी प्रकार संजय दृष्टि से आपको आगे की सब घटनाओं के बारे में इशारा करता हूँ, और आप धृतराष्ट्र की तरह अगर सुन भी रहे हो और जागेंगे नहीं तो वही प्रकार का विनाश देखेंगे जो महाभारत में कौरवों और पांडवों का हुआ था। और वो महाभारत अब रियल में इसी अगस्त से शुरू हो गया है, ऐसा ही समझो। अब सुधर जाओ। अब कोई देव आपको बचाने आने वाला नहीं है, क्योंकि देवों के देव महादेव ने त्रिशूल उठा लिया है। अब सुधर जाओ, संभल जाओ। अभी कोई देव देवी देविता आपको बचाने आने वाला नहीं, क्योंकि देवों के देव महादेव ने त्रिशूल उठा लिया है, छोड़ दिया है, ऐसा ही समझो। भजले हरिनु नाम तू, भजले हरिनु नाम तू, हरिहरनी आ लीला समझीने, हरिहरनी आ लीला समझीने, भजले तू हरि हर नाम, भजले तू हरि हर का नाम, हरि हर की ये लीला समझ ले, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। परमात्मा विश्व की, परमात्मा विश्व में फिर से सनातन धर्म और उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो जड़ है, उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। तो सनातन धर्म क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसमें सबसे बेस क्या है? शुद्ध सात्विक जीवन आचरण, एकदम ऐसा कि जैसा गुरुजन करे, ऋषियों मुनियों की तरह जीवन जीना, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ वफादारी से जीना, एक पत्नी का जो हमारी संस्कृति का वो है रचना, उस एक पत्नीत्व को पकड़ के रहना, एक पति एक पत्नी, लग्नेतर संबंधों से दूर रहना, शाकाहारी खाना खाना, मांसाहार से दूर दूर रहना, दारू मदिरा कुछ नहीं छूना, ना धूम्रपान, है ना, और हर दिन प्रभु का थोड़ा पाठ करना, पूजा करना और अपने कर्म करना, कर्म में भी व्यवहार में भी शुद्धि, बिजनेस करो तो जो बोला है वही क्वालिटी दो, है? सोने का हार देते हो तो बोलो इसको भी इतना सोना है, इतना पित्तल है, बोल के बिजनेस करो, इतना मेरा ये है। किसी को छेतरना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं, बस अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छी तरह से जियो। और एनआरआई लोगों को फिर बता रहा हूँ, आज भी बोल चुका हूँ कि उधर मेरे को केवल शमशान, शमशान और शमशान, वो शमशान की राख में
और शमशान की राख का आप भी कोई हिस्सा न बन जाओ, उसके पहले अपने वतन अपने देश में आ जाओ। उस उधर की जो कमाई है, वो कमाई की जो शुद्धता है वो कर दो। बहुत पाप की कमाई है वो राष्ट्रों की, तो कमाई में से कुछ दान कर दो। वो धन को भी पवित्र कर दो। अपने देश का में आने के लिए प्लान भी रेडी रखो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत वक्त नहीं है। ये दिवाली कर ली, अगली दिवाली हो ना हो उसकी मर्जी है, बस इतना वक्त है। प्लान भी कर लो। उधर आपका बहुत बड़ा एम्पायर है, उसको धीरे धीरे समेटने लगो, ठीक है। और अपने देश में सेटल होने का फिर से जो भी हो सकता है करो। पूरा दक्षिण भारत भी केयरफुल है। सबसे ज़्यादा जल प्रलय सूरत से नीचे के प्रदेश वाले देखने वाले हैं। सूरत भी दरिया के पास है, तो सूरत के कुछ हिस्सों में भी दरिया का पानी आएगा, मालूम है कहाँ तक आने वाला है। सो ground+2 मस्ट टू। ground+2 का मकान बनाओ, उसके ऊपर एक रूम बनाओ, ठीक है। 6-8 महीना चले, साल चले, उतना अनाज रखो, दवादारी रखो, पैसा रखो। बी केयरफुल। तो जिस वक्त के बारे में हम इतने साल से बोल रहे हैं, वो वक्त ये अगस्त से, मैं आज ही बोल रहा हूँ, है ना, 13 अगस्त 2025 से, तो वो इसी अगस्त से वो वक्त शुरू हो गया। इसीलिए आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ, आपको जगाने के लिए कि जिस वक्त के बारे में हम लोग इतने सालों से बोल रहे थे, वो वक्त अब ये अगस्त 2025 13 अगस्त से शुरू हो गया है, ऐसा समझो, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त।